ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रज धाम की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबको जानते ही है कि हमारा सवा महीने का अनुष्ठान जो है कल समाप्त हुआ और यहाँ की जो निरंतर सेवाएं चल रही थी वो संपूर्ण सेवाएं अब चल रही हैं। सुबह 5 बजे से 9 बजे तक निरंतर जो है आयुर्वेदिक शिविर, रोग मुक्त अभियान के तहत कोविड-19 के तहत जो है यहाँ प्रारंभ था और वो जो शिविर है वह कंटिन्यू अब यहाँ चलेगा और निरंतर संत साधुओं के भोजन प्रसादी भंडारी की जो व्यवस्था है वो कंटिन्यू यहाँ चल रही है। और अब हर रोज़ आप इसी तरह से सेवाओं को देखते रहेंगे। ब्रज में वृंदावन में निवास करने का जो महत्व है वो बहुत सारा हमने आपको पुरुषोत्तम मास में समझाया था। आज यहाँ ब्रज तीर्थ में वृंदावन में पूरे दुनिया में आपको मालूम है कि आज पापांकुशा एकादशी है। पापांकुशा एकादशी अश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी को कहते हैं। ये एकादशी का इतना महत्व है कि भगवान पद्मनाभ जो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं उनकी ही इसमें पूजा की जाती है और उनका ही वरदान आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो आज एकादशी पापांकुशा एकादशी जो करते हैं, जिसमें लोग निराहार रहते हैं, निर्जल रहते हैं, एक भी काम असत्य नहीं करते हैं, एक भी झूठ नहीं बोलते हैं और आज पूरे दिन कोई भी पेड़ नहीं काटते हैं, किसी जानवर को डंडा नहीं मारते हैं और असत्य नहीं बोलते हैं, तो आज जो है एकादशी पापांकुशा एकादशी जो है आपकी सफल हो जाती है। व्रत उपवास जो है भगवान पद्मनाभ का ध्यान भजन उनका चिंतन करते हुए आज निरंतर एक ही आसन पर बैठकर जो भजन करते हैं उनके अक्षुण्य पापों का विनाश हो जाता है और भगवान श्री पद्मनाभ का चरणागति प्राप्त होती है। इसी पापांकुशा एकादशी की महिमा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कथा सुनाई थी। युधिष्ठिर ने पूछा था कि पापांकुशा एकादशी को व्रत करने वाले भक्त को क्या फल प्राप्त होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्मराज युधिष्ठिर को कहा था कि एक बहुत पुरानी कथा है जिसमें हमने पापांकुशा एकादशी करने वाले भक्त को फल प्रदान किया था पद्मनाभ के रूप में। वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, यस्यम प्रवत्तो वेदिनाम वंदितो हिंसा रूप। क्रुद्ध नाम का राक्षस था, शिकारी था जो आकेट करता था, जंगलों में जीवों को मारता था और बहुत सारे शिकार उसने किए। हिरण मारे बहुत सारे जंगलों में, बहुत सारे शेर सिंह बाघ को मारा। क्योंकि दुनिया में कोई कितना भी हिंसक हो, दुष्ट हो, क्रोध हो, राक्षसी प्रवृत्ति का हो, एक दिन जब उसका शरीर थक जाता है या वो असाध्य बीमार हो जाता है तो उसे बहुत पछताना पड़ता है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि वो दुष्ट जो शिकारी था, शिकार खेलते खेलते इतना पापी हो गया कि जैसे बुजुर्ग हुआ उसे बहुत भयंकर बीमारी ने घेर लिया, असाध्य बीमारियां उसे लग गई और पाप के कारण उसकी सेवा के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो समाज का भी दुष्ट था। मानव समाज को, देव समाज को, सबको वो तकलीफ दिया करता था। भगवान युधिष्ठिर को ये बात कह रहे थे। युधिष्ठिर ने फिर आगे की कथा जानने की कोशिश की। कहा, भगवान फिर क्या हुआ उस दुष्ट का। तो भगवान कहते हैं कि वो जंगल में रहता था तो फिर कोई नहीं उसका सहारा हुआ तो फिर वो नजदीक आश्रम अगस्त्य मुनि के पास गया। वहां जाकर उसने संपूर्ण अपना दुख बताया, अपराध बताया, पाप बताया। तब भगवान की युधिष्ठिर कथा सुनते हुए
प्रसन्न होते हुए भगवान कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, अगस्त मुनि ने भी उसे कर्म का फल बताया। हे मूर्ख, तूने जो पाप किया है, निरअपराध असह्य अपराध किया है, तूने हिरणों को मारा है, बाघ पक्षियों को मारा है अपने शौक के लिए, इसीलिए तू घोर यातनाएं भोगेगा। और यस्य कर्मम फलश्रुति ही, जब तक तू अपने पापों का फल नहीं भोग लेगा तब तक तेरा पाप एक भी खत्म होने वाला नहीं। अब तो वो बहुत परेशान हो गया, और जब परेशान हुआ तो उसके पास तो कोई मार्ग था नहीं। हे युधिष्ठिर, इसलिए अगस्त मुनि के चरणों में गिर पड़ा और उसने कह दिया, अगर आपने मेरे को कोई मार्ग नहीं बताया तो मैं आपके चरणों में ही माथा पटक पटक के मर जाऊंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, संत दयालु होते हैं। महर्षि अगस्त्य ने जब देखा कि ये मर रहा है और मेरे चरणों में माथा पटक पटक के धरती से मर जाएगा तो मुझे दोष लगेगा, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि तब अगस्त मुनि ने उसको सहारा दिया, उठाया और कहा कि अगर इस भयंकर पाप से तू बचना चाहता है तो अश्विन मास में जो एकादशी आती है जिसमें पद्मनाभ भगवान मेरा ही पूजन किया जाता है, अगर तू पद्मनाभ भगवान को यानी कि तू कृष्ण का पूजन करेगा और उनका निराहार एक आसन पर बैठकर एक चित्त होकर समस्त झूठ छल कपट को छोड़कर उनका ध्यान करेगा और द्वादशी के प्रातः काल तक तू निराहार रहकर उन्हें भाजता रहेगा, द्वादशी को ही फलाहारी करके एकादशी का संपूर्ण परिणय करके यानी कि दान करके संत साधु ब्राह्मण को प्रणाम करके पद्मनाभ भगवान को दक्षिणा प्रणाम करके द्वादशी को जब तेरा ये प्रणय हो जाएगा तब तू पद्मनाभ भगवान की कृपा से इन पापों से, इस दरिद्रता से मुक्त हो सकता है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि अगस्त मुनि की आज्ञा पाकर उसने अश्विन मास एकादशी पापांकुशा का व्रत किया और जब उसका व्रत संकल्प सहित सफल हो गया तो अगस्त मुनि की आज्ञा अनुसार, क्योंकि गुरु का वाक्य कभी झूठ नहीं होता, जो सच्चे गुरु हैं, जो तपस्वी गुरु हैं, उनकी वाणी अमृत मानी गई है। भगवान ब्रह्मा की वाणी और सच्चे गुरु की वाणी को समान माना गया है, इसलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर कहते हैं। अगस्त मुनि की वाणी के कारण, उसके व्रत अनुष्ठान की सच्चाई के कारण उस शिकारी को भगवान धर्मराज के दूत रथ में लेने के लिए धरती लोक पर आए। धरती लोक से यमराज के धर्मराज के पास में उस शिकारी को ले जाया गया। वहां जाकर जब उसका हिसाब हुआ तो पता चला कि पापांकुशा एकादशी के एक दिन व्रत सच्चे करने के कारण, गुरु की आज्ञा का पालन करने के कारण, एक दिन पापांकुशा अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का पूर्ण व्रत करने से भगवान धर्मराज ने उस शिकारी को भगवान श्री कृष्ण पद्मनाभ के चरणों में स्थान प्रदान किया। इसीलिए एकादशी का महत्तम आज का है, आज एकादशी है और आज एकादशी पापांकुशा एकादशी है, यानी कि एक पाप का अंकुश भी आपके जीवन में आज बचता नहीं है। अगर आप कोई भयंकर अपराध पाप करते हैं तो आज अगस्त मुनि जैसे किसी महर्षि को गुरु मानकर, उनको श्रद्धा रखकर भगवान पद्मनाभ का ध्यान करें और कल द्वादशी तक 12 बजे तक रात्रि के ध्यान करते रहें तो आपके अक्षुण्य पाप नष्ट होकर के अंकुश भी पाप करना रहेगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं। तब भगवान युधिष्ठिर को ये समझाते हैं कि युधिष्ठिर तो धर्मात्मा ज्ञानी थे, उन्होंने भी पापांकुशा एकादशी का व्रत किया भगवान की आज्ञा और कथा श्रवण करके। आप सबका यही तो है, महात्मा संतों के द्वारा जब ऐसी बातें हमें समझ में आती हैं तो उनका आचरण करके हमको भी निर्जल, निराहार और बिना अपराध, बिना झूठ के आज का दिन बिताना चाहिए और पापांकुशा एकादशी का पद्मनाभ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन, जय यमुना महारानी। शुभ कामनाएं आपको बहुत बहुत।